हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत विषय भूगोल कक्षा 6वीं का अध्ययन करेंगे। ये पुस्तक बच्चों आपको राज शिक्षा केंद्र द्वारा दी गई है। आपकी परीक्षा में इसी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप अपनी परीक्षा की तैयारी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न उत्तरों से ही कीजिए और अच्छे से इन्हीं प्रश्न उत्तरों की तैयारी कीजिए। देखिए बच्चों, आपके अध्याय का क्या नाम है? अध्याय 5, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। क्या है अध्याय का नाम? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है? जीवन के लिए आवश्यक तत्व कहाँ पाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। जीवन के लिए आवश्यक तत्व कहाँ पाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। तो हम उत्तर देख सकते हैं, जीवन के लिए आवश्यक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं। आपको पता है बच्चों, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। तो इसमें देखते हैं हमें जीवन जीने के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो जीवन के लिए आवश्यक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं। मानव यहाँ जीवित रह सकता है, मानव पृथ्वी पर जीवित रह सकता है। तो आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला भूमि, दूसरा जल और तीसरा हवा। हम भूमि के बिना भी नहीं रह सकते, जल के बिना भी नहीं रह सकते और हवा के बिना भी नहीं रह सकते। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक पहला कंप्लीट होता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की सतह को किन दो प्रमुख भागों में बांटा गया है? पृथ्वी की सतह को किन दो प्रमुख भागों में बांटा गया है? अगर आपको और अधिक उत्तर जानना है, अच्छे से समझना है, तो आप अपने सामाजिक विज्ञान की पुस्तक के भूगोल विषय के पृष्ठ क्रमांक 31 में इसका उत्तर खोजकर लिख सकते हैं। इसका उत्तर देखिए नीचे। पृथ्वी की सतह को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। तो पहला महाद्वीपों और दूसरा महासागरीय बेसिन। पहला क्या है? महाद्वीपों और दूसरा महासागरीय बेसिन। ठीक है बच्चों, प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, किसी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से ही क्यों मापी जाती है? तो उत्तर लिखिए, देखते हैं। किसी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से इसलिए मापी जाती है क्योंकि समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। क्या होता है? क्योंकि समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। ठीक है, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक चौथा देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ रिक्त स्थान है, उनकी हमें पूर्ति करना है। तो पहला देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जुनको ताबे। कौन थी? जुनको ताबे। ठीक है, विश्व की पहली महिला थी। दूसरा देखते हैं, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है। क्या है? सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है। तीसरा देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? सहारा मरुस्थल। कौन सा है? सहारा मरुस्थल। चौथा देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक चौथा कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 है, महासागरों में असीमित मात्रा में जल उपलब्ध होने के बाद भी हम पीने के लिए इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते? तो उत्तर लिख सकते हैं हम, महासागरों में असीमित मात्रा में जल उपलब्ध होने के बाद भी हम पीने के लिए इसका उपयोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि महासागरों का जल खारा होता है। महासागरों का जल क्या होता है? खारा होता है। प्रश्न क्रमांक 6वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां है, वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसों की मात्रा नीचे दी गई तालिका में लिखिए। वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसों की मात्रा नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो उत्तर लिख सकते हैं हम। ये देखिए, गैस दिया है एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में मात्रा प्रतिशत में। तो ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? 21%। नाइट्रोजन
78% और कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन 1%। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 6वां कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 7वां देखते हैं। महासागरीय जल की विभिन्न गतियों के नाम लिखिए। महासागरीय जल की विभिन्न गतियों के नाम लिखिए। तो हम उत्तर लिख सकते हैं। महासागरीय जल की गतियों के नाम तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। कौन कौन सी है? तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। ये सब ज्वार भाटा कहाँ आते हैं? महासागरीय जल में। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 7वां कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 8 में पढ़ते हैं। पर्वतारोहियों को अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर क्यों जाना पड़ता है? तो उत्तर देखते हैं हम इसका। पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाइयाँ होती हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे चढ़ते जाएंगे तो हमें सांस लेने में कठिनाई होगी, इसलिए पर्वतारोहियों को अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 8 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। देखिए प्रश्न क्रमांक 9 क्या कह रहा है? जीवमंडल की प्रमुख विशेषता लिखिए। जीवमंडल की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो उत्तर लिख सकते हैं हम। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, मतलब अनेक प्रकार के जीवों की प्रजातियाँ हैं। जीवमंडल को जीव जगत एवं पादप जगत 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया है जीवमंडल को? जंतु जगत एवं पादप जगत। ठीक है बच्चों, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। जो प्रश्न क्रमांक 10वां, जो आपके अध्याय का आखिरी प्रश्न है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10 क्या है। प्रश्न क्रमांक 10, दिए गए रेखा मानचित्र में विश्व के प्रमुख महाद्वीप, महासागर तथा कर्क, मकर व विषुववृत्त रेखा को दर्शाइए। हमें यहाँ मानचित्र है, ये हमारे विश्व का मानचित्र है। यहाँ पर हमें महासागर, महाद्वीप, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुववृत्त रेखाओं को दर्शाना है। तो देखते हैं बच्चों, मानचित्र को ध्यान से देखिए आप। ये छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है। ये हमारा विश्व कितने महाद्वीपों में बटा है? 7 महाद्वीपों में बटा है। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और कितने महासागरों में? 4 महासागरों में। कौन कौन से? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर। तो देखते हैं बच्चों, हमारा विश्व कौन कौन से महाद्वीपों में है। देखते हैं, ये पहला एशिया महाद्वीप, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया महाद्वीप। ये देखिए बच्चों, एशिया महाद्वीप है ये। दूसरा यूरोप महाद्वीप, ये यूरोप महाद्वीप दिखाई दे रहा होगा आपको, ये यूरोप महाद्वीप है। तीसरा देखते हैं अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप है। चौथा देखिए उत्तर अमेरिका, ये उत्तर अमेरिका है ये। और 5वां देखिए दक्षिण अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया, और ये अंटार्कटिक। ये क्या है? अंटार्कटिक। ये देखिए। ठीक है बच्चों, अब महासागरों को देखते हैं। कितने महासागर हैं? 4 महासागर हैं। कौन कौन से? प्रशांत महासागर, ये देखिए प्रशांत महासागर, ये जो सबसे बड़ा महासागर भी है, प्रशांत महासागर। ये देखिए आर्कटिक महासागर, ये देखिए
अटलांटिक महासागर, और ये है हिंद महासागर। ये देखिए हिंद महासागर। और रेखाएं देखिए, ये कर्क रेखा है, ये गुजर रही है, ये कर्क रेखा। ये विषुववृत्त रेखा है, और ये मकर रेखा है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि हमारा विश्व किन किन महासागरों में और कितने महाद्वीपों में बटा हुआ है। हम इनकी आगे थोड़ी सी समझ लेते हैं, देखते हैं महाद्वीपों के बारे में। महाद्वीप एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। और दूसरा महाद्वीप देखते हैं यूरोप महाद्वीप। इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। तीसरा अफ्रीका, एकमात्र महाद्वीप है जिसमें तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें तीनों रेखाएं गुजरती हैं। देखिए उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। पांचवा देखिए दक्षिण अमेरिका। इस महाद्वीप में एंडीज पर्वत श्रृंखला, पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। आपसे किसी ने पूछा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप। सातवां महाद्वीप देखते हैं अंटार्कटिका। क्या है? अंटार्कटिका। इस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे अधिक बर्फ से घिरा हुआ है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, महासागरों की समझ लेते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा व सबसे गहरा महासागर है। प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा व आकृति में पांचवा आकार के जैसे है। ये कौन सा? अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर। और चौथा आर्कटिक सबसे छोटा महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा हो गया? आर्कटिक महासागर हो गया। और सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। रेखाएं समझ लेते हैं। विषुववृत्त रेखा। विषुववृत्त रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा को विषुववृत्त रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? विषुववृत्त रेखा। कर्क रेखा 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और मकर रेखा 23 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये मानचित्र समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।